सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम राम साहब। चतुर्मास सत्संग महोत्सव का आज का ये 101वां दिन है। महाराज की मोक्ष तिथि कार्तिक 13 को आ रही है, तो कार्तिक 12 का यहाँ जागरण रहेगा और कार्तिक 13 का उत्सव रहेगा। यानी महाराज की बरसी की भी सत्संग हो जाएगी और चतुर्मास कार्यक्रम का समापन भी उसी दिन हो जाएगा। अभी तक आपने जो सहयोग दिया है उसके लिए बहुत बहुत आभारी। आइए महापुरुष के इस वाणी जी पर, जो कि एक ऐसा ज्ञान है जिसको पढ़कर सुनकर हमें ध्यान में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं रह जाती। महाराज ने खासकर उपदेश करने वाले के लिए एक बहुत बड़ी बात कही है। वाणी जी का जो प्रवचन करते हैं तो उनके लिए एक मर्यादा की बात कही है कि जहां तक पढ़ने वाले की पहुंच है, यानी जहां तक उनको ध्यान की अनुभूति हुई है, बस उसके नीचे का या वहां तक का ज्ञान ही उन्हें कहना चाहिए। अगर कहेगा तो गलत कहेगा, अगर कहेगा तो नीचे जो अर्थ किसी ने किया हुआ है वही पड़ेगा, और अर्थ को अगर समझाता है तो वो महाराज की बयानी को पूरी तरह से उसने न्याय नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अर्थ करने वाले ने गलत किया, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी महाराज के ज्ञान को समझाने के लिए, फिर भी वो अर्थ उनका अपना है। साखी का अर्थ प्रवचन करने वाले ने अपने अनुभव से करना चाहिए, और अनुभव जहां तक उसे आया है, जहां तक उसकी ध्यान की यात्रा पहुंची है, वहीं तक का ज्ञान उसने करना चाहिए। जैसे थारो देश है वैसी थारो साथ, ऊंची सुसुक राम कहे क्या ले सी तू भाक। अब मान लो कि मैं त्रिकुटी तक पहुंचा हूं और आपको मैं 10वें द्वार और 10वें द्वार के बाहर की बात कह रहा हूं, तो मेरा कहने का आधार और किसी का अनुभव ही हो सकता है, मेरा अपना अनुभव नहीं हो सकता। और किसी का अनुभव ये उनका अपना है, ये भी महाराज के अनुभव से मिलता है कि नहीं मिलता है,
ये तो एक अलग विचार करने का प्रश्न है। इसके बदले कोई बड़प्पन वाली बात नहीं है। जहां तक हम पहुंचे हैं वहां तक का ज्ञान या उसके नीचे तक का ज्ञान हम अपने अनुभव से दूसरे को बता सकते हैं, और उसमें वो शब्द की ताकत भी लगती है, वो पावर भी उसको वहां तक का मिला हुआ रहता है। अब इससे कोई आगे की बात करे, ऊंची सू सुखराम कहे क्या ले सीतू भाग, अब तुम्हें क्या मिलेगा। थोड़ी बहुत सुनने वाले महिमा करेंगे कि बहुत अच्छा ज्ञान बताया, मगर आपने क्या बताया ना आपकी समझ में आया, न सुनने वाले को कुछ पल्ले पड़ा। तो ऐसे प्रवचन से, ऐसे ज्ञान देने से ऐसे किसी का भी लाभ नहीं होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऊंची सूतु राम कहे क्या ली सी तू बाग। दूसरी बात, पहुंचा बिन बाणी कहे निर्भय शब्द विचार, ताकू द्रक सुख राम कहे आगे पड़सी मार। पहुंचा बिन बाणी कहे, वहां पहुंचे ही नहीं और वहां की बात कहने लगे, वहां का अनुभव कहने लगे। शब्द भी निर्भयता से, वो भी निर्भयता से वहां का ज्ञान देने लगे। क्या इससे हम निर्भय हो जाएंगे? केवल ज्ञान कहने से, निर्भयता के दूसरों को समझाने से क्या हमारा मोक्ष हो जाएगा? ताकू द्रक सुखराम कहे आगे पड़सी मार। ऐसे प्रवचनकर्ता को, वाणी बांटने वाले को महाराज धिक्कार कह रहे हैं। आगे तो उन पे मार पड़ने वाली है, काल उनको छोड़ने वाला नहीं है। हम सभी साखी और शब्द का आधार लेके ही ज्ञान कहते हैं, और जब तक हम महाराज की साखी, महाराज का ज्ञान का आधार लेके कहते हैं, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम उस देश में पहुंच गए, क्योंकि पहुंचने वाले का प्रमाण महाराज अलग बता रहे हैं। साक सबद बिन आगला निर्णा करे अनेक, जाहर को सुख राम कहे सहजालिया दे। साक शब्द बिन आगला, साकी शब्द के बिना जो अपने अनुभव से उस पद का सारा निर्णय कर देते हैं, महाराज कहते हैं कि उन्होंने परमात्मा को पा लिया। जहां हर को सुखराम कहे सहजा लिया देख, उसने उस पद को सहज में प्राप्त कर ली। अब वो उस पद का निर्णय कर रहा है जो वाणी से मिलता है। तीन तरह के प्रवचन करने वाले आपको मिलेंगे। एक महाराज की वाणी सामने रखेंगे और अपना मत ज्ञान परोसेंगे, इधर उधर से लाया हुआ, सुना हुआ, पढ़ा हुआ, या लोगों को अच्छा लगे उसमें अपना भी जोड़ा हुआ इधर उधर का दृष्टांत। ये है मन को रंजन करने वाला ज्ञान। ऐसे भी बहुत मिलेंगे और भीड़ इन्हीं को सुनने के लिए भी आएगी।
दूसरा है महाराज की साखी का आधार लेके महाराज के ज्ञान के अलावा कोई और ज्ञान न देने वाले और प्रमाण भी देते हैं तो महाराज के वचनों को समझाने के लिए, ऐसे भी आपको मिलेंगे। और एक तीसरे दर्जे के ज्ञान करने वाले आपको मिलेंगे कि जो कि अपने अनुभव से समझाने का प्रयास करेंगे और उनका अनुभव महाराज की वाणी जी से, महाराज के ज्ञान से लगभग मिला जुला रहेगा। ऐसे में पहले वाले के तो सुनने के लिए आप जाओ ही मत, दूसरा ठीक है और तीसरा अगर आपके भाग्य से मिले, अपने अनुभव से बताने चले तो वो तो जा हरपू सुखराम कहे सहजा लिया देख, उसने तो सहज में उस पद की प्राप्ति कर ली। उनके शरण में रहो, उनको छोड़ो मत। साखी शब्द कह रहो बिना अर्थ विचार, ताको द्रक सुख राम कहे सोदड़ बड़ो गिवार। कुछ कुछ महाज्ञानी ऐसे है साखी शब्द पढ़ के सुना देते हैं और उसका अर्थ बिना विचार, बिना कुछ सोचे समझे जाने कह देते हैं। महाराज कहते हैं कि ऐसे ज्ञानियों को धिक्कार है। ध्रग ध्रग सो जाने घणी, ब्रह्म भेद बिन बात, तासु दृग सुख राम कहे करे जीवासु घात। ऐसे भी महाज्ञानी दूसरों को उपदेश करने लग जाते हैं। उपदेश तो करते हैं मगर उसमें मूल बात जो सार है वो छूट जाता है। इधर उधर की कथा कीर्तन में, दृष्टांत में समय गंवा देते हैं। अब ब्रह्म का भेद ही नहीं बताया। अब क्या है ब्रह्म का भेद, ब्रह्म की प्राप्ति कैसे करे, ब्रह्म मिलने का उपाय क्या है। ब्रह्म मिलने का उपाय महाराज ने गुरु महिमा में कही है। कालू सा गुरुदेव शीस नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्त न होय भेद बिन मोक्ष न लइए। वशिष्ठ मुनि पे आय राम बूझो तत सोई, जीव मोक्ष की मजायताई गत कई मोही। जन सुखिया वशिष्ठ कही रामचंद्र सुन कान, इड़ा पिंगला सुखमण ब्रह्म मिलन को ध्यान। कालू सा गुरुदेव सीख नारद सा कहिए। नारद जी के गुरु कालू जी महाराज, गुरु के बिना और भेद के बिना मोक्ष नहीं है। गुरु बिन मुक्त न होए, भेद बिन मोक्ष न लइए। गुरु भी चाहिए, भेदी गुरु, और भेदी गुरु से भेद मिलने पर ही हमारा मोक्ष होगा। अब वशिष्ठ जी महाराज को भगवान राम जी ने पूछा, जीव मोक्ष के में जाय ताई गत कहिए मोई। हे गुरुदेव,
कि जीव मोक्ष में कैसे जाएगा, इसका भेद बताओ, इसका उपाय बताओ। जन सुटिया वशिष्ठ कही, रामचंद्र सुन कान। वशिष्ठ जी महाराज ने जो योग वशिष्ठ में भगवान राम को ब्रह्म प्राप्ति का भेद बताया, वही भेद सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भी ब्रह्म प्राप्ति का बताया है। यानी ब्रह्म से ही, यानी पार ब्रह्म से ही आनंद लोक में जाना पड़ेगा। पार ब्रह्म तक जाने का उपाय है साधना, और आगे तो केवल ऐसे सदगुरु की कृपा से ही 10वें द्वार के बाहर प्राण निकल सकता है। 10वें द्वार तक तो हम प्राण को रीढ़ की हड्डी के भीतर से सुषुम्ना के द्वारा यहाँ तक ला सकते हैं, और वहां तक लाना ही चाहिए। यही ब्रह्म ध्यान है। ईड़ा पिंगला सुखमणा ब्रह्म मिलन को ध्यान। ईड़ा पिंगला और सुखमणा। वैसे तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। ये नाड़ियां का कोई भौतिक शरीर में कहीं कोई दिखने वाली नहीं है। अगर शरीर का ऑपरेशन किया जाए तो इसमें ये नाड़ियां कहीं नहीं दिखेगी, ना ये ब्लड को सर्कुलेट करने वाली है। ये तो केवल वायु को ही ऊपर चढ़ाने का कार्य करती है, जैसे कि ईड़ा पिंगला। पहले ईड़ा और पिंगला को समझेंगे। ये हमारा दाहिना स्वर है और ये बायां स्वर है। हम प्राणवायु लेते हैं नाक से, जो सीधा हमारे शरीर में जाता है। तो कभी ये स्वर चलता है तो कभी ये स्वर चलता है। 70 मिनट के अंतराल में ये दोनों स्वर अदला बदल होते हैं। मान लो कि प्रातःकालीन 6 बजे हमारा ये स्वर चल रहा था, तो लगभग 7 बजे या 7 बजकर कुछ मिनट के बाद ये ईड़ा स्वर, चंद्र स्वर चलेगा, और फिर 8 बज के कुछ मिनट के बाद ये पिंगला यानी सूर्य स्वर चलेगा। ये अपने आप होने वाली क्रिया है, सभी की एक समान। अब ये जो प्राण वायु हम नीचे लेते हैं तो वो सीधे 5 प्रकार के पवन ये कार्य अपना करने लगते हैं। कंठ का उदान, हृदय का प्राण, नाभि का समान, और गुदा का अपान, और सारे शरीर में जो है व्यान, ये अपना कार्य करने लगते हैं। उदान का कार्य है मस्तक तक संवेदना पहुंचाना, और जो भी हम भोजन करते हैं उसको नीचे तक ले जाना। प्राण का काम है हृदय स्थित धड़कना। समान का काम है जो भी हम खाते हैं या पीते हैं वो नाभि में आता है, तो नाभि से सारे शरीर में फैलता है। तो समान वायु सारे नाड़ियों को, क्योंकि सारी नाड़ियां जिसमें रक्त का संचार होता है वो सब नाभि से जुड़ी है, और जो केवल वायु का संचार जिसमें होता है उस नाड़ियों की बात मैं आपसे कह रहा हूं, ईड़ा पिंगला सुखमणा। अब इस प्रकार से अपान वायु का कार्य है जो शरीर में एक्स्ट्रा है, जिसको बाहर निकालना है उसको वो बाहर निकालता है। और व्यान वायु का काम है जब प्राण वायु की कमी शरीर को लगने लगे तो वहां जाके उसकी मदद करना,
सारे जॉइंट में वो व्यान वायु है और सभी घटक को सारे शरीर में पहुंचाने में भी वो व्यान वायु सहायक है। और भी 5 उपप्राण है, नाग, कुर्रम, किरकिल, देवदत्त और धनंजय। इसका भी काम अलग अलग है। तो ये एक प्राणवायु या ऑक्सीजन जो हम शरीर में लेते हैं बाहर से, उसके इस प्रकार के शरीर में कार्य होना शुरू हो जाते हैं। अब एक स्वर चलने के बाद फिर अपने आप दूसरा चलता है। इस स्वर से ईश्वर स्वर में जाने के समय में कुछ पल के लिए हमारा ये सुषुम्ना स्वर चलता है, कुछ पल के लिए। तो इस प्रकार ये वायु पूरे शरीर में जाती है। ये दाहिना स्वर यानी पिंगला नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी, यहां से सीधी, अब ये कहना पड़ेगा कि ऐसी नाड़ी वो आ रही है, वास्तव में ये कोई दिखने वाली नाड़ियां नहीं है। उसमें से तो वायु जाता है, वायु अंदर से एक सीधे बराबर जाता है दाहिने अंडमूल तक। और ये बायां स्वर है, चंद्र नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी है, ये बाएं अंडमूल तक जा रही है। अब वहां मूलाधार और ब्रह्म स्थान के बीच में एक 4 उंगल की शिवन की जगह है, जो सुषुम्ना नाड़ी का वहां पे मुख है और वो बंद है। वहां पे नागिन 3.5 आटे मार के बैठी है, उसने सुषुम्ना का मुख बंद करके रखा है। अब उस नाड़ी को हमको जगाना है। अब केवल जगाने से ही काम नहीं होगा, वही नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक 10वें द्वार तक सहस्त्रार तक जाती है। अब उस नाड़ियों के द्वारा प्राण को वहां तक ले जाना है, और प्राण जब यहाँ पहुंचेगा तब हम 10वें द्वार में पहुंचेंगे, तब उस पार ब्रह्म परमात्मा में जाके मिलेंगे। और जिस भेद से उस सुषुम्ना नाड़ी को खोला जाता है, यही है ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग, यही है एकमात्र उपाय। अब प्रेम से खुलने की बात आती है। अब प्रेम का भी कोई डिटेल में बताते नहीं, प्रेम कैसे करना, प्रेम किससे करना। अब प्रेम में बता देते हैं, बाहर के शरीरधारी गुरु से प्रेम करो। बाहर के गुरु के प्रेम करने से भीतर की ये सुषुम्ना नाड़ी कैसे जगेगी? यहाँ कोई बाहर की बात ही नहीं है, जो भी है वो सब भीतर ही है। अब केवल इतना कहने से प्रेम से ही जागता है, और तुम ये बता रहे हो ये सब हठयोग है, ये क्रिया है, ये करनी है। अपना मार्ग क्रिया का नहीं, करनी का नहीं, फिर क्यों भजन कर रहे हो? क्यों सांसों सांस में भजन कर रहे हो? अपना मार्ग करने का नहीं है। जब ऐसे महापुरुष नहीं है जो अपनी मेहर से हमारी कुंडली को जगा दे या न्यायंचर को जगा दे, तो तब हमको साधना का आधार ही लेना पड़ेगा। और इसमें प्रेम से ही सत्सबद्ध न्यायंचर को जागृत करना पड़ेगा, यही है कुंडलिनी जागरण। तो अब ये प्रेम क्या है? जाग्यो नाव प्रेम सुभाई,
प्रेम बिना नहीं और उपाय। अब ये मोगम प्रेम कह देते, ऊपर ऊपर कह देते प्रेम करना, मगर प्रेम किससे करना, कैसे करना, प्रेम करने की रीत क्या है, महाराज ने तो खुला ज्ञान कह दिया। चीज देख कर रीजियो दिन में 100 बार, तो पण रामन उतर्यो ताका करो विचार। ताका करो विचार जीवचा क्या सू नहीं पावे। सुन सुन फूले बहुत काम काम मन पावे। बासा सू नहीं उतरे नहीं गर्भ में प्यार। चीज देख कर रीजियो दिन में 100 बार। गर्भ में प्यार यानी भ्रुगुटी से वीर्य स्त्री के गर्भ में जिस क्रिया से जाता है वो प्रेम चाहिए, तभी ये सत्संग नेचर जगेगा। अब इसमें चीज देखकर रीजियो, चीज या स्त्री अंग, उसको देख के दिन में 100 बार रीजो, यानी देखने का सुख मिलेगा मगर इससे भ्रुगुटी से बिंद नहीं छूटेगा। तो पण रामन उतर्यो ताका करो विचार। ताका करो विचार जीव चा क्या सू नहीं आवे। जीव को चखने से भी वो बिंद वहां से छूटता नहीं। सुन सुन फूले बहुत कान से, उस काम क्रिया को ज्ञान को कितना भी सुन सुन के आनंदित हो जाओ, उत्साहित हो जाओ, फिर भी भ्रुगुटी से बिंद नहीं छूटेगा। बांसा सू नहीं उतरे नहीं गर्भ में प्यार। बांस लेने से भी वो बिंद वहां से छूटेगा नहीं, वो तो छूटेगा प्रेम से, स्त्री पुरुष के प्रेम से। वही प्रेम यहाँ चाहिए, वही जो प्रेम, वही शुद्ध भाव जो ऋतुवंती की चाहो। इसीलिए महाराज ने कहा है प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को न्याव। 4 प्रेम तो प्रेम हुए, जब लग झूठी चाव। जब लग झूठी चाव 5 वो प्रेम कहावे। वागत जब घट होय उलट हंसो तब जावे। आया सोई विद चाहिए दूजी झूठ उपाय। प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को न्याव। प्रेम का निर्णय महाराज पूरा खुला कर रहे हैं, कुछ भी बात छिपी हुई नहीं है, सारा प्रकट ज्ञान दिया है। 4 प्रेम, आँख का, नाक का, जीभ का और कान का। 4 प्रेम हो यानी 4 इंद्रिया का सुख, यानी 4 इंद्रिया से प्रेम करने से जैसे भ्रुगुटी से बिंद नहीं उतरता स्त्री के गर्भ में, वो 5वें प्रेम से ही उठता है, यानी स्पर्श के प्रेम से ही उतरता है। वही भेद यहाँ भीतर में चाहिए। अब भीतर के स्त्री पुरुष कौन है? प्रेम करना है, भीतर करना है, तो भीतर प्रेम करने की विधि ही भेद है। ये है चंद्रस्वर चंद्र नाड़ी, ये स्त्री का प्रतीक है, और ये सूर्यस्वर सूर्य नाड़ी पिंगला नाड़ी ये पुरुष का प्रतीक है। ये स्त्री है, ये पुरुष है। अब दोनों में भजन करो। एक समय ऐसा आएगा कि सुषुम्ना जगने पर दोनों नाड़ियां एक हो जाएगी, और यही है वो पल
जिस पल से वो कुंडलिनी वो नागिन अपना रास्ता देती है और वो मार्ग खोल देती है, इसी को कहते हैं गर्भ धारण होना या न्यायचर जागृत होना या कुंडलिनी जगना। तो इसी प्रेम से जब पूरी तरह से प्राण वायु भीतर ले जाओगे और कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन बाहर छोड़ोगे और यही करते रहोगे, तो एक समय एक पल ऐसा आएगा कि वो जैसे भ्रुकुटी से वीर्य छूटता है, इसी प्रकार ये दोनों स्त्री पुरुष एक होने पर ही तो वो बात होती है, वो क्रिया होती है। यहाँ भी ईड़ा पिंगड़ा जब दोनों एक हो जाएगी तो वो रास्ता खुल जाएगा, न्यायचर जग जाएगा, गर्भ में बच्चा ठहर जाएगा। यही भेद है ईड़ा पिंगड़ा सुखमणा ब्रह्म मिलन को भेद। तो महाराज कहते हैं साकी शब्द कहे रहो बिना अर्थ विचार, ताकू द्रक सुखराम कहे सोजड़ बड़ो गिवार। उसको गिवार कहा है। द्रग द्रग सो जाने गणी ब्रह्म भेद बिन भाग, तासु द्रग सुख राम कहे करे जीवासु घात। जिसके पास ब्रह्म भेद नहीं है, जिसके पास ये सुखमणा खोलने का भेद ही नहीं है, जो केवल प्रेम करो प्रेम करो, प्रेम से राम राम करो, दोनों सांस में 20-20 नाम लो, यही तक ज्ञान देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि उनके पास वो ब्रह्म भेद है ही नहीं। अगर है तो पूरा खुला करते, सुखमणा की बात ही नहीं बताते। महाराज कहते कि उनको धिक्कार है अगर शिष्य करते हैं और शिष्य को भेद बताते हैं और उनको ये ब्रह्म भेद न बताकर केवल राम राम ही उनको टिका देते हैं, ये जीव के साथ घात करने वाले हैं। ऐसे ज्ञानियों को धिक्कार है। साख चले देश की सुन भूलो मत कोय, सुमिरन कर सुख राम कहे सदावा विद होय। ऊंचे देश की साख सुन के ऊंचा मत कहलाओ। ऊंचा बनोगे नहीं, महान बनोगे नहीं। महान बनना है, सर्वश्रेष्ठ बनना है तो सुमिरन करो, वेद से सुमिरन करो, उस सुषुम्ना नाड़ी को खोलो। सुमिरन कर सुख राम कहे सहजावाविद होय। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने ध्यान के भेद की बारे में भी बात सुनी और कैसे कैसे उपदेश करने वाले हमें मिलते हैं, इसका भी यहाँ पे थोड़ा संक्षिप्त में जानने का प्रयास किया। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को विराम देते हैं। राम राम।